अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ख़तना का नाम जो ही हमारे कुछ गैर मुस्लिमों के जहन में आता है, उनकी ज़बान पे आता है, तो बस एक ही शब्द उनके माइंड में चलता है, वो ये कि भाई काटा जाता है, कि भाई मुसलमान जब पैदा होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद उसका मेन जो पार्ट होता है उसको काट करके फेंक दिया जाता है। उनके माइंड में, उनके जहन में, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें मौजूद होती है मुसलमानी के हवाले से, खतना के हवाले से। लेकिन एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ने, एक बहुत बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर ने खतने के हवाले से एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसको आप सुन करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। अगर कोई मुसलमान डॉक्टर कहता तो हमें समझ में आता कि भाई चलो अपने इस्लाम की तारीफ के लिए इसने ये बात कही, लेकिन एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू डॉक्टर ने खतना के हवाले से, मुसलमानी के हवाले से एक बहुत बड़ी बीमारी के ताल्लुक़ से बताया है। आज ये डॉक्टर हमें बता रहे हैं, लेकिन ये सुन्नत उस वक्त से मौजूद है जब इस दुनिया में साइंस का कोई तस्वुर ही नहीं था। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि खतना करना ये सुन्नत मौक़दा है, यानी ऐसी सुन्नत जिसको ताकीद की गई है कि खतना करना ही चाहिए। समझ रहे हैं? ये सबसे पहले खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से खुद की। समझ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद अपने हाथों से की, और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इसे सुन्नत करार दिया और उम्मत पर ये जारी कर दिया। हिंदू डॉक्टर ने खतने के हवाले से क्या कहा है वो आप बगौर समाप्त करें। इतना साइंटिफिक है ये खतना। बचपन में मैंने एकदम देखिए, जूस का तो पैदाइश ही कर देता है, और मुस्लिम का जो है तो 4 साल 5 साल के अंदर हो जाता है। तो यदि हो जाए तो कम से कम एक बीमारी तो पक्का है कि नहीं होगी, कैंसर पेनिस नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, सफाई हमेशा रहेगी। तीसरा, डायबिटीज जब हो जाता है तो फिर दोबारा खतना करने की जरूरत नहीं। आज तक मुसलमानों का मैंने डायबिटीज के बाद खतना किया ही नहीं, क्योंकि खतना हुआ रहता है। जूस तो मेरे यहाँ नहीं आते, लेकिन ये मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए इसके बहुत फायदे हैं। और मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जरा से भी दिक्कत हुआ, फाइमोसिस हुआ, चमड़ा सट गया, दिक्कत हो रही है, बार बार इन्फेक्शन होता है, खतना करा लीजिए। बहुत लोग थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, मुसलमानी करावेंगे, सुन्नत करावेंगे। हम के भाई न मुसलमानी है न सुन्नत है, ये एक साइंटिफिक ये चीज़ है। यदि मुसलमानों में या यहूदियों में किया जाता है तो उसको मानिए। देखिए, अच्छी चीज़ वो लोग करते हैं बचपन में, तो अब तो करा लीजिए। और ये साइंटिफिक माने वैज्ञानिक आधार पर हम लोग बताते हैं, इसलिए खतना एक अच्छी चीज़ है। और जब भी डॉक्टर बताए, यूरोलॉजिस्ट बताए कि आपको खतना कराना चाहिए, तो कुछ सोच के बताता है और जरूर करा लेना चाहिए। बीमारियों से भी बच सकते हैं, बहुत, कैंसर से बच सकते हैं, बताया नहीं। इन 2 धर्मों में पेनिस का कैंसर ही नहीं होता है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अजय कुमार है। इन्होंने 3 बातें कही जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि कभी भी कैंसर पेनिस नहीं होगा, यानी जिस चीज़ को खतने में काटा जाता है, मर्द का जो मकाम होता है जहाँ से पेशाब किया जाता है, उस जगह पे कभी कैंसर की शिकायत नहीं रहेगी। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब इंसान को डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, जब ज़्यादा डायबिटीज़ की परेशानी होती है, उसके बाद खतना करवाना पड़ता है। उसके बाद जो बाहर का हिस्सा होता है ना, पेनिस का, उसको काट करके फेंकना पड़ता है। गैर मुस्लिम तो पहले से खतना नहीं कराते हैं, तो डायबिटीज़ की अगर शिकायत हो जाती है तो अगरचे वो बूढ़े ही क्यों ना हो, जवान ही क्यों ना हो, उसका जो है वो काटा जाता है, खतना करवाया जाता है। तो मुसलमान भाई पहले से खतना करवा चुके होते हैं, तो उसको ये परेशानी बाद में नहीं होती है। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जब मुसलमान खतना करा लेता है तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जो लोग नहीं कटवाते हैं, खतना नहीं करवाते हैं, तो वो जो हिस्सा जो बाहर की तरफ थोड़ा लटका होता है, चमड़ा, तो वो चमड़ा कभी कभी सट जाता है, जिसकी वजह से बाद में नुकसान होता है और उसको काट करके फेंकना ज़रूरी ही होता है। साइंस तो आज बता रही है ना, लेकिन हमें तालीम 1400 साल पहले दी गई है कि ये आपको करवाना है।
कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने मजहब इस्लाम पर। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।